दोस्तों हमारे सारे ही बीटीएस मेंबर्स की एक एक शॉर्ट ड्रामा आई थी जिसे कि बहुत सारी आर्मीज ने देखा ही होगा, पर काफी सारी आर्मीज ने नहीं भी देखा होगा, जैसे कि जो न्यू आर्मीज बनी है। तो आज मैंने वी के शॉर्ट ड्रामा को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करा है, जिसमें वी एक फार्मर का रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों खेती करना तो हमारे वी के खून में बचपन से ही है, क्योंकि वो एक फार्मर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। और एक बार हमारे वी ने बताया भी था कि अगर वो सिंगर नहीं होते तो वो एक फार्मर होते। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे वी एक लंबे रास्ते पे चलते हुए दिखते हैं। वी कहते हैं, हाँ मैं अपनी प्रीशियस गर्मियों की छुट्टियों पर हूँ, मुझे यहाँ क्यों रहना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वी शहर से अपने गांव आए हुए हैं अपनी कीमती गर्मियों की छुट्टियों पे। तभी पीछे से ट्रैक्टर के हॉर्न की आवाज आती है। वी इसे नहीं सुन पाते क्योंकि वो सॉन्ग सुन रहे थे, और तभी वो ट्रैक्टर उनके सामने से गुजरने लगती है। वी, कौन ड्राइविंग कर रहा है? तो उस ट्रैक्टर के ड्राइवर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं काफी देर से हॉर्न मार रहा था, पर तुम नहीं हट रहे थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वी, नहीं। ड्राइवर, मैं हर तरफ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम बीच में आ रहे थे। तुम जरूर शहर से आ रहे होगे ना? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से नहीं हो। वी, दरअसल मेरे पेरेंट्स का घर यहीं पास में है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ड्राइवर, ओह ये है क्या, जरा मुझे देखने दो। है, ये तो अंकल परसिमोन का घर है। वी, हाँ। ड्राइवर, जरूर तुम उनके बेटे होगे, चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वी, ओ नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये पास में ही है। ड्राइवर, अरे नहीं नहीं, ये एड्रेस तो मेरे जाने के रास्ते पे ही है, तुम ऑकवर्ड फील मत करो और चलो जल्दी। और फिर दिखाया जाता है कि हमारे वी बड़ी बड़ी बोरियां उठा रहे हैं। वी, ओह मेरी कमर, मुझे ऐसा सफर क्यों करना पड़ रहा है। और फिर वी उस बड़े से फील्ड को देखते हैं, और बेचारे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, गिरते पड़ते वो उस गाड़ी को आगे ढकेल रहे थे। तभी वो और उनकी गाड़ी दोनों ही गिर जाती है। वी, मॉम डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी वो ड्राइवर दिखते हैं, इनका नाम है मानस्योक। वी देखते हैं कि मानस्योक बहुत ही ज्यादा आराम से सामान को लेकर जा रहे थे। मानस्योक वी के पास आते हैं और कहते हैं, आप मुझे पागल बना रहे हो क्या? हे, तुम्हें खुद पे इतना जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे द्वारा दी गई मदद का पालन करना इतना भी आसान नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो चिंता मत करो, बस इस रो को खत्म करो और अपने घर जाओ, अपने बगीचे की देखभाल करो। वी, क्या क्या, तुमने ये कहा कि तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो? मानस्योक, हे, क्या तुम सच में एक्सपेक्ट करते हो एक शहर के बच्चे से जो कि गांव में बिल्कुल नया है? क्या वो जानता होगा कि इस कार को कैसे धक्का देते हैं? या फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? वी, हाँ, नो थैंक्स, ये कुछ भी नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा, तो तुम इससे दूर रहो। और वी फिर से अपनी गाड़ी को उठाते हैं और उसे धक्का देते हुए आगे लेकर जाने लगते हैं। मानस्योक, इसे अपनी पूरी ताकत से ढकेलो बच्चे, कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली है। और फिर एक बर्गर दिखाई जाती है जो आपके मुंह में पिघल जाए, चीज से भरी हुई, क्रिस्पी लेटस, फ्रेश टोमेटो, अनियन और पिकल के साथ। और इतना कहने के बाद वी के मुंह में पानी आने लगती है। वी उसे उठाते हैं और उसकी एक बाइट लेते हैं। इसे देखकर पता चलता है कि यहाँ वी को बर्गर की कितनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। वी उस बर्गर को मजे से खा रहे थे, तभी मुर्गे की आवाज आती है और वी की नींद खुल जाती है। वी, हाँ ये सपना था। वी उठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं कि कोई डोर नॉक कर रहा है। और इसके बाद फिर से वी उस फील्ड में दिखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को बहुत आराम से ढकेलते हुए ले जा रहे थे। इसके साथ ही मानस्योक कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही अपनी बैलेंस को ढूंढो, इसे आगे बढ़ाना आसान है। वाओ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और वी अपने सामान को रखते हैं और फिर वी मानस्योक की तरफ मुड़ते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। यहाँ मानस्योक घबरा जाते हैं और कहते हैं, हे तुम ठीक तो हो? और फिर वी बर्गर बर्गर कहते हुए आगे आने लगते हैं। मानस्योक डर कर कहते हैं, लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया है।
और यहाँ वी को मानशोक में बर्गर दिखने लगती है। वी मानशोक को पकड़ लेते हैं और मानशोक की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि कहीं वी उन्हें खा न ले। इसके साथ ही वी फिर उसी रास्ते पे दिखते हैं जहाँ से वो आए थे। उनके हाथ में एक बास्केट थी जिसमें फ्रेश टोमेटो थे और वी उनमें से एक टोमेटो को लेते हैं और उसे मजे से खाने लगते हैं। तभी मानशोक वी को आवाज देते हैं, हे तेयोंगी, और वी मानशोक को फ्रेश टोमेटो ऑफर करते हैं। वी, ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और फ्रेश है, आप इसे ट्राई करो। मानशोक, ओके मैं इसे जरूर ट्राई करूँगा, आखिर तुमने जो इसे उगाया है। और फिर मानशोक उसे खाते हैं। वी, ये कैसा है? मानशोक, ये बहुत स्वादिष्ट है। वी, ये अच्छा है? मानशोक, हाँ तुमने इतने अच्छे से इसे उगाया जो है। इसके साथ ही आगे वी और मानशोक एक फील्ड में दिखते हैं। दोनों ही पिकनिक के लिए जा रहे थे। मानशोक, तुम्हें सच में लगता है ये काम करेगा? वी, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए। और फिर मानशोक वी को बहुत सारी फूड दिखाते हैं जो कि वेजिटेबल से बनी हुई थी। वी, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भरा है, मुझे याद है मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही डांस करा था एक बार। मानशोक, वाओ, ऐसा लगता है कि आज एक शो है। और फिर मानशोक म्यूजिक प्ले करते हैं और वी डांस करना शुरू करते हैं। मानशोक, वाओ, तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो, तुमने ऐसा डांस करना कब सीखा? और फिर वी मानशोक को भी अपने साथ डांस कराने के लिए ले जाते हैं। दोनों डांस करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। फाइनली अब वो गांव की लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके थे। इसके साथ ही अब रात हो चुकी थी। मानशोक, तुम्हें मुझे बाहर तक देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जब भी तुम बर्गर बना लो मुझे टेस्ट कराना मत भूलना। वी, ओके। मानशोक, बाय द वे मुझे याद आया, क्या मैं कुछ ब्रेड्स ले आऊंगा जब मैं टाउन जाऊंगा? वी, ब्रेड्स क्यों? मानशोक, तुमने आलू और टमाटर उगाए हैं और जब तुम्हारे पास बर्गर के लिए ऑलरेडी पैटीज हैं तो तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना इसे सैंडविच की तरह बनाने के लिए। और इसे सुनने के बाद वी की रिएक्शन कुछ ऐसी थी। इसके साथ ही अब दिखाया जाता है कि मानशोक यहाँ बैठकर वेट कर रहे थे वी के बर्गर बनाने का और उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लग गई थी। तभी दरवाजा खुलता है और वी आते हैं। मानशोक, फाइनली अब मैं इसे टेस्ट कर पाऊंगा। और फिर वी अपने बनाए हुए बर्गर को दिखाते हैं जो कि ब्रेड की जगह राइस से बनाई गई थी। वी, ये कैसा है? ये कैसा दिख रहा है? मानशोक, क्या ये सही में एक बर्गर है? ये बहुत अच्छा है। तेयोंगी, तुम तो एक क्रिएटिव मास्टर हो, तो ये एक यूनिक बर्गर है। और फिर मानशोक उसे टेस्ट करने जाते हैं पर मानशोक उसे अपने मुंह तक लाकर रुक जाते हैं और कहते हैं, नहीं 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 नहीं, वो तुम थे जिसे बर्गर चाहिए था, तो पहले तुम इसे खाओ और बताओ कि ये कैसा है। पर वी उसे नहीं खा रहे थे तो मानशोक कहते हैं, अरे लो ना। तो वी ले लेते हैं और फाइनली वो उसे खाते हैं। मानशोक, ये कैसा है? क्या ये अच्छा है? तो वी हंसने लगते हैं। मानशोक, अरे बताओ ये कैसा है? वी इसे बहुत ही ज्यादा फील करके खा रहे थे और वी कहते हैं ये टेस्टी है। और फिर दोनों ही बर्गर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि वी के मॉम डैड अपनी वेकेशन खत्म करके गांव वापस लौटते हैं। वी की मॉम कहती है, पता नहीं तेयोंगी कैसा होगा। तो वी के डैड कहते हैं, हनी चिंता मत करो, वो ठीक होगा। वी की मॉम कहती है, मैंने उसे कॉल करके गांव बुलाया था ताकि मैं उसे एक प्रॉपर इंसान बना पाऊँ। क्या होगा अगर वो पूरी रात सिर्फ गेम खेलता होगा तो वी के डैड कहते हैं, चलो हम घर आ गए। और दोनों ही घर पे खेती का सामान देखकर सोच में पड़ जाते हैं। वी की मॉम कहती है, लगता है मानशोक यहीं रुक गया है। तो वी के डैड कहते हैं, वो तो अपने खुद के बगीचे के साथ बिजी रहता है। तो वी की मॉम कहती है, पर वो लड़का तेयोंग कहाँ है? और वो वी को ढूंढते हुए खेत की तरफ देखती है और कहती है, मानशोक के पेरेंट्स को उस पर बहुत प्राउड होना चाहिए, पर ये तो हमारे वी थे जो प्रॉपर फार्मर बन चुके थे। वी की मॉम आवाज देते हुए कहती है, हे तुम मानशोक, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। और अपनी मॉम की बातों को सुनकर वी को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है खुद पर। और फिर दिखाया जाता है कि वी अपनी उगाई हुई सब्जियों को देख रहे थे। वी कहते हैं, इनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है, मैंने इन्हें खुद उगाया है और खुद तोड़ा है। वो अपने काम में बहुत बिजी थे। वो कहते हैं, मुझे नए क्लाइंट्स भी मिल गए हैं, हालांकि बॉस थोड़ा अजीब है। और फिर वी डिलीवरी देने जाते हैं अपने बॉस के पास और उनके बॉस थे ये जनाब। इसी वजह से वी ने कहा था कि बॉस थोड़े अजीब हैं।
इसके साथ ही बॉस जिमिन यहाँ डांस करने में बिजी थे तो वी कहते हैं अब मुझे जाना चाहिए, तो बॉस जिमिन कहते हैं बाय। इसके साथ ही वी वापस अपने घर आते हैं। वो कहते हैं मैं थक गया हूँ और फिर वी तुरंत ही अपने काम पे लग जाते हैं। वो कुछ फल और सब्जियाँ लेते हैं और एक जूस रेडी करते हैं। वो अपने काम को बहुत ही पैशनेटली कर रहे थे और फिर वो इसे टेस्ट करते हैं थोड़ा डरते हुए, पर एट द एंड उन्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो अपना फोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। वो कहते हैं मैंने ढूंढ लिया और उन्हें थैंक यू बोलते हैं और इस पेपर को देखते हैं। इस पर लिखा था ऑर्गेनिक फूड वी ग्लोबल क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं और कहते हैं जल्द ही वी की फूड आने वाली है, तो प्लीज इसका इंतजार करें। इसके साथ ही वो आराम से बैठते हैं और अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइनली उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। वो खुश थे, सेटिस्फाइड थे और प्राउड थे। और ये अमेजिंग वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और अगर आप भी के साथ साथ बाकी मेंबर्स की भी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर ही बताना। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।